स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे ड्यून पार्ट 2 के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो डून पार्ट 2 क्या था? तो ये समझिए डून 1 जो डेनी विल्लेजर ने बनाया था वो काफ़ी सक्सेसफुल बन गया। उसने एक स्टेज सेट किया क्योंकि डून जो नॉवेल्स है वो बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है। उसके लिए आपको थोड़ा फाउंडेशन डालना पड़ेगा। एक पिक्चर में स्टार्ट टू फिनिश करेंगे फ़ील नहीं आएगा। तो डून 1 के पास ये बेनिफिट था कि उसने बस फ़ील्ड सेटअप किया, मतलब समझिए फाउंडेशन बिछा दिया कि ये वर्ल्ड है, इसमें आप देख सकते हो। तो गाड़ी वहाँ से खुल गई। अब रहा बात, तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट भी आता है कि ड्यून 2 को हर हालात में उससे बड़ा दिखाना है, उससे वास्ट दिखाना है। तो ये करना थोड़ा मुश्किल है। और रहा बात डून 1 का प्रॉफिट जो है अच्छा था, तो यानी डून 2 का ग्रीन लाइट मिल गया। तो ये सब हो गया। और रहा बात कि डून 2 जो बना रहे हैं वो बुक का क्लोजिंग चैप्टर है, कंक्लूजन है, यानी कि खत्म हो जाता है बुक। और उसके बाद का जो बुक है वो राइटर ने इसलिए लिखा था कि पहला बुक का इंटरप्रिटेशन सही नहीं था। मतलब कि पहला बुक उसने लिखा, लोग पढ़े, लेकिन एक होता है ना कि मैसेज लॉस्ट हो गया। तो इसीलिए उसने, मतलब जबकि पूरा नींव रखे थे, क्लियर रखे थे, लेकिन मतलब एक और बुक लिखना पड़ा ताकि वो चैप्टर क्लोज कर सकें। यानी कि मसाया के अगेंस्ट वो लिखे थे, लोग मसाया के पीछे भागने लग गए। तो वो करना था, तो इसीलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है एक्चुअली बुक 1 है। और इस बार इनका था कि एंडिंग अच्छा करना, क्योंकि मुझे डून पार्ट 1 बहुत अच्छा लगा था, बस उसका एंडिंग मेरा बीपी हाई कर दिया था। मतलब लिटरली मुझे लगा कि मतलब आराम से वो देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, एक काम करो यहीं कट कर दो। सर आपने क्लोज़अप नहीं किया, नहीं, नहीं यहीं कट कर दो। कट कर दिए। तो वो थोड़ा-सा मुझे एंडिंग, तो इस बात था कि एंडिंग अच्छा होना चाहिए। और बजट थोड़ा-सा बढ़ गया था, 20 मिलियन के आस-पास बढ़ गया था, क्योंकि पहला वाला परफॉर्मेंस जेनुइनली अच्छा दिया था। और डून के बारे में चूँकि बहुत रेपुटेशन उसका खराब है कि दो बोल रहे हैं 2-3 बार लोग ट्राई कर चुके हैं, कभी अच्छा से नहीं हुआ। तो डून पार्ट 1 समझिए फाउंडेशन बॉक्स ऑफिस में रख दिया और वर्ल्ड बिल्डिंग का कर दिया। उसके बाद था कि भाई पार्ट 2 बनाओ, उसको उससे ऊपर ले जाओ। इसीलिए इसका सारा चीज़ ग्रैंड हो गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सीन थमेटिकली सैंडवर्म का था। तो सैंडवर्म के लिए कैसे करें? जैसे सैंडवर्म पे ये इनको सीन दिखाना था कि उस पे चल रहा है, तो यहाँ पे इन्होंने कटौती नहीं किया। इन्होंने इस तरह का रिग लिया, इस तरह का आता है जैसे हम लोग कहते हैं 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि एक्स, वाई, ज़ी में आप रोटेट कर सकते हो, आगे पीछे भी कर सकते हो। तो मतलब जनरली प्लेन का अगर कोई सीन दिखा रहा हो, प्लेन कुछ ज़्यादा ही हिल डोल रहा है, अच्छा चांसेस है कोई इसमें शूट किया जा रहा है। तो इसमें करके इन्होंने बनाया, बड़ा-सा रिग बनाया। और ये रिग इतना इसमें वो एक्चुअली है, और जब ये आप देख रहे हो कि वो टेढ़ा क्यों है, वो एक्चुअली टेढ़ा है। कैमरा हमें सीधा दिखा रहा है लेकिन वो एक्चुअली टेढ़ा है, तो इसलिए जो वो ऐसे टर्न हो रहा है, ये बोर्ड टर्न हो रहा है। तो यहाँ पे एक एक्चुअल फीलिंग आया, क्योंकि बंदे पे ग्रेविटी है और उस पे पुश इफेक्ट देने के लिए इसका देखिए ये सब चीज़ जो हो रहा है वो कैसे हो, उसके लिए बहुत बड़े-बड़े फैन, पावरफुल फैन और डस्ट डाला गया था। तो ये सारा इफेक्ट मिल के एक बहुत अच्छा प्लेट बनाया। ये प्लेट को दिया गया वीएफएक्स का आर्टिस्ट को कि भैया तुम इसमें और पुचाड़ा करो। तब जाके वो बहुत बढ़िया बना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन है, क्योंकि थीमेटिकली ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। स्टोरी में आप वीएफएक्स अच्छा दे दो, विजुअल्स अच्छा दे दो, लेकिन अगर स्टोरी उसे बाँध नहीं रही है, तो फुस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये थीमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये इसी बात पॉल मुआडीब फ्रीमैन बनता है। तो यहाँ पे जो फ्रीमैन बनने का एक सबसे बड़ा जर्नी था, शाह लहदूद डिसाइड्स वेदर यू बिकम अ फ्रीमैन और डाई, ये था। तो इस सीन में इम्पैक्ट दिया गया। और रहा बात की, जैसे अगर आप लोग थिएटर में देखे होंगे, अच्छा थिएटर में, तो वहाँ देखे होंगे कि जब सैंड का टॉप पे, सैंड डून का टॉप पे वो ठोकता है, आवाज़ अलग आता है। नीचे उतर के ठोकता है तो एक अलग सा रेजोनेंस बेस आता है। वो रियल लाइफ में होता है। मतलब रियल लाइफ में सैंड का जो है अलग-अलग सिग्नेचर होता है। ये लोग एक्चुअली डेज़र्ट जा के टेस्टिंग किए थे कि कहाँ पे किस तरह का डेज़र्ट का आवाज़ आता है। तो इसलिए इसका डेज़र्ट बोलते हैं साउंड एकदम भयानक, फिर जिसे हम लोग कहते हैं साउंड स्टेज, म्यूज़िक नहीं बात कर रहा हूँ, साउंड स्टेज। ये कैसा लग रहा है, सैंड घिस रहा है, सैंड के आस-पास से जा रहा हो, कैसा फीलिंग आना चाहिए, वो फीलिंग लाने के लिए लोग एक्चुअली डेज़र्ट देखेंगे। ड्यून्स जो है स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होता, वो धीरे-धीरे आगे पीछे होता रहता है, तो अलग आवाज़ आता है, जिसे हम लोग कहते हैं सिंगिंग सैंड। आप गूगल कर सकते हैं, मतलब साइंटिस्ट लोग रिसर्च किए कि ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है। तो उस सब पे पूरा मेहनत किया, तभी जाके ये सीन बना। मतलब कटौती नहीं किया गया, ढंग का प्लेटफ़ॉर्म, आप बोल रहे काफ़ी बड़ा प्लेटफ़ॉर्म था। मतलब हमको एग्ज़ैक्टली ऑब्वियसली बिहाइंड द सीन अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, तो एग्ज़ैक्टली नहीं दिखा सकता फ़ोटो, लेकिन इसी का बड़ा भाई समझ लीजिए। बड़ा प्लेटफ़ॉर्म था, बड़े-बड़े फैन्स थे, खूब डस्ट बहाया जा रहा था। और जो ऐसे बीच में एक सीन है कि ऐसा कैमरा टर्न हो रहा है, हमको बड़ा-बड़ा ऑर्गेनिक लग रहा था, अच्छा सही में कर रहे थे। तो इसी तरह करके ये सैंड वॉर्म डाले, तब जाके वो फीलिंग आया थिएटर। और मैं थिएटर में देख रहा था, सब लोग शांत, एकदम फीलिंग। तो ये था सैंड वर्म को इन्होंने कैसे किया।
अब बात करते हैं गिडी प्रैंक का। तो इसका डिस्कशन आपने खूब देखा होगा क्योंकि ये बहुत ही भयानक लगता है। तो यहाँ पे भी यही आ गया कि ये थीमेटिकली दिखाना चाह रहे थे। मैं एकदम क्लियर कर दूँ, स्टोरी सीमेंट होता है। आपका एक्टर का एक्टिंग और आपका वीएफएक्स ये सब ईंटा है। ईंटा को बाँधने के लिए स्टोरी होना चाहिए। तो स्टोरी के लिए आपके पास किस मीडियम से आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है, तो उसका एक अलग फ़ील होता है। अ, कैमरा में दिखा रहे हैं तो उसका एक अलग फ़ील होता है, तो लेकिन वो आपको दिखाना पड़ेगा स्टोरी से। तो जैसे कि अगर आप नॉवल लिख रहे हैं, तो नॉवल में डिस्क्रिप्शन है, बड़ा-बड़ा डिस्क्रिप्शन है, 4 पेज का डिस्क्रिप्शन है कि हार्कनेन वर्ल्ड कैसा है। अब यहाँ पे आप वो तो करोगे नहीं ना। तो यहाँ पे इन्होंने थीमेटिकली दिखाना था कि ये क्रूल वर्ल्ड है, एक एकदम ड्राई वर्ल्ड है, एक रफ वर्ल्ड है, तो कैसे दिखाएँ? तो स्टोरी में मतलब जो डून नॉवल है, उस नॉवल में है कि वो पॉल्यूटेड है और इंडस्ट्रियल है। और इनके पास एक दूसरा प्रॉब्लम था, अराकस भी वैसा ही पॉल्यूटेड नहीं है, लेकिन अब बहुत हॉस्टाइल है। अगर आप अराकस जैसा दिखाओगे तो लोग को लगेगा भैया ये तो आप वही सेट में लेफ्ट से राइट कूद गए। तो वो भी नहीं लगना चाहिए था, अराकस से अलग लगना चाहिए था और इसका कुछ अलग फीलिंग आना चाहिए। तो इन्होंने एक मैजिक सन इन्वेंट कर दिया कि जो सन है जो कलर डिसअपीयर कर देता है। अब क्या ऐसा रियल लाइफ में हो सकता है? कतई नहीं। आपका सन अगर ग्लो कर रहा है और इतना ग्लो है कि वो शैडो कास्ट कर रहा है, वो व्हाइट ग्लो करेगा। मतलब ये ज़रूर हो सकता है कि उसका कलर टेम्परेचर थोड़ा कम बेसी हो, लेकिन कलर टेम्परेचर से रंग नहीं बदलता है। कि ये इंफ्रारेड सन है, वो दिखेगा नहीं ना। तो रहा बात कि वो इन्होंने मतलब थोड़ा स्ट्रेच किया और ऐसा यही करता है। विजुअल मीडियम है तो वो विजुअल मीडियम के साथ स्ट्रेच कर रहे हैं, इसीलिए अलग फील आ रहा है। अब ठीक है, ये तो आपने आर्टिस्ट को बता दिया कि देखो सर मैं ब्लैक एंड व्हाइट डालूंगा, इसका ये फील है। अब रहा बात, हर कोई तो ब्लैक एंड व्हाइट करता है, कहाँ से अलग फील आएगा? यहीं पे ये लोग कूद गए, सीधे आईआर कैमरा का इस्तेमाल किया। यानी कि एक्चुअली आप चाहें तो सब कैमरा में आईआर फिल्टर हटा सकते हैं। बहुत सारे सिनेमा कैमरा में ऑप्शन मिलता है कि आप सेंसर ब्लॉक के ऊपर से आईआर फिल्टर हटा सकते हैं, तो वो करके कीजिए। इसलिए ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ये एक्चुअली इंफ्रारेड पे शूट किया गया है। मतलब आप फिल्टर लगा के थोड़ा सा इफेक्ट ला सकते हो, लेकिन अगर एक्चुअली सेंसर के ऊपर जो आईआर कट फिल्टर है, उनको उसको आईआर कट फिल्टर कहते हैं, मतलब थोड़ा सा रेड इश कलर का होता है, वो कट फिल्टर अगर आप हटा देते तो एक्चुअली कैप्चर करने लगता है आईआर, क्योंकि सेंसर यानी कि जो सिलिकॉन है वो सेंसिटिव है आईआर के लिए, उसको प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि मतलब हम लोग नहीं चाहते हैं, तो हम लोग उसके लिए ब्लॉक करते हैं। अगर आप वो अनब्लॉक कर देते हैं तो एक्चुअली अलग फीलिंग होता है। और इसीलिए आप देखिए इसका दांत जो है एकदम प्योर ब्लैक दांत आ रहा था। कहाँ से भाई प्योर ब्लैक दांत कहाँ से आ गया? इंफ्रारेड में वैसा दिखता है। ये पूरा जो ड्रेस का सेटअप है, जैसे कि आप ड्रेस लाइट में देखोगे ब्लैक कलर का है, इंफ्रारेड में देखोगे व्हाइट कलर का है। बहुत मेहनत किए थे कि ये एलियन फीलिंग के लिए इंफ्रारेड, तो इंसान ही एलियन जैसा लगेगा आपको उसमें। और स्पेशल अटेंशन कॉस्ट्यूम पे जो दिए थे कि जैसे ये व्हाइट है, आप लोग सिस्टर का देखोगे, वो ड्रेस जब लाइट में है तो अलग कलर है और आईआर में अलग कलर है। मेहनत किया गया था। तो मैं वही बार-बार बोलता हूँ कि अगर आप मेहनत डालोगे तो ही पिक्चर में दिखेगा। ये नहीं कि बस वीएफएक्स से कर देंगे, वैसे नहीं होता है। आप ये फाउंडेशन ले लिए, फिर इसमें वीएफएक्स आर्टिस्ट को बड़ा करें, इसको थोड़ा ग्राइंड करें, बम बम। आप बोलोगे सर कुछ नहीं है, ये ग्रीन स्क्रीन का प्लेट है, उसमें आप हुलुलुलु करो, हुलुलुलु लगेगा। तो ये बहुत मेहनत किए थे गिडी प्राइम को डिज़ाइन करना। इसीलिए ये सीन एकदम जेनुइनली अलग लगता है कि कुछ आप अलग देख रहे हो। और जो लोग थिएटर में फीलिंग लिए होंगे तो फीलिंग में बह गए होंगे। तो वही बोल रहे हैं। एक जेनुइनली अलग क्यों आ गया? है ही अलग। फिर होता है कि मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे समझिए कि मैंने बहुत सारे मतलब ये मटेरियल को, जैसे कि विचर एक बहुत ही दर्दनाक एग्जांपल है, रिसेंट टाइम में मर्डर कर देते हैं। जो लोग उसको लिख रहे हैं, मतलब कि शो रनर्स जो हैं, सोर्स मटेरियल को कर देते हैं। तो यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे विलेन्यूव का वो मतलब एक समझिए चाइल्डहुड मेमोरी है। वो बहुत एफर्ट डाल के उससे स्टडी किया है। अब फ़ायदा ये होता है ना कि जब आप किसी मटेरियल को स्टडी करते हो तो उसके इन बिटवीन द लाइन का क्या मीनिंग है वो पकड़ पा रहे हैं। इन्होंने फ्रैंक हर्बर्ट का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मसाया के अगेंस्ट वो बुक लिखा गया था। लोग मसाया के पीछे भागने लगे। तो हर्बर्ट जो कि अच्छे से पढ़ा है, उसका पर्सनल पैशन है, उसने एक्चुअली समझा कि अच्छा ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो इसीलिए ये समझिए अडॉप्शन जब कर रहे हैं तो ये चेंज कर रहे हैं। अब रहा बात कि काफ़ी लोग मिसाइल मारने लगे, चेंज कर दिया, बुक से चेंज कर, देखिए ज़रूर उससे प्रॉब्लम नहीं है। चेंज अच्छा होना चाहिए, तब है। तो वही समझिए, क्योंकि आप किताब पढ़ना है तो किताब में अलग फीलिंग आएगा, आप थिएटर जा रहे हो अलग फीलिंग आएगा। तो रहा बात की, लेकिन फीलिंग का थीमेटिक कॉन्सिक्वेंस सेम होना चाहिए। यही विलेन्यूव कर पाए। इसीलिए जैसे अगर आप चांदी को पुराने वाले डून में देखेंगे तो वो एक मतलब लव इंटरेस्ट है, ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन इसमें इन्होंने इंटरेस्ट चेंज कर दिया। क्यों चेंज किया? क्योंकि फ्रेमेन में बुक में लिखा हुआ है कि मेल एंड फीमेल बराबर हैं इसमें फ्रेमेन कल्चर में, क्योंकि वहाँ पे आप हुलुलुलु नहीं रह सकते, वहाँ पे पैम्परिंग नहीं चलेगा, वहाँ पे आपको दोनों को लड़ना पड़ता है। ठीक है, वो हो गया। लेकिन फ्रैंक हर्बर्ट उसको दिखा नहीं पाया, मतलब स्टोरी पे उतना सारा कैरेक्टर्स को वो नहीं लिखा अच्छे से। तो इसमें इसको चानी का एक कैरेक्टर इन्होंने चेंज कर दिया। कोई शिकायत नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि थीमेटिकली बढ़ रहा है। ये चानी अब ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये वाला कोई के लिए इंटरेस्टिंग नहीं था, क्योंकि जस्ट अ लव इंटरेस्ट। यहाँ पे लव इंटरेस्ट से जो कॉन्फ्लिक्ट है कि भैया ये मतलब ये जो इंस्लेवमेंट वाला ट्रिक आ जा रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मॉडिफिकेशन, आपको कोई कभी बोलता है कि ये नॉवल को अडॉप्ट करो, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको डिक्टो कॉपी करो, लेकिन
उसको पढ़ना, उसको समझना, ये बहुत सारे, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स क्यों बर्बाद हो गया एंड के सीजन में, नॉवल जब खत्म हो गया तो सोर्स, इनके पास सोर्स आने की जगह, मतलब समझिए वो गन्ना का जूस निकाल रहे थे शुरू का 4 सीजन तक, बढ़िया है, फिर वो जूस का जूस निकालने लगे क्योंकि फिर मतलब बुक तो कंप्लीट हुआ नहीं था, तो वो बस बोल दिया कि हाँ ये जॉन स्नो ये बन जाता है, वो हो जाता है, बस ऐसे करके लॉल कर दिया। तो फिर उसको थिएटर में, ये जब उसके लिए पूरा एपिसोड्स बनाए, कुछ था ही नहीं मटेरियल। और विचर में भी ये हुआ कि जो लोग विचर का शो रनर करे तो उनको विचर का बुक ही नहीं पसंद है। इसलिए भैया ये क्या बात हो गया? और यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। यू मस्ट रिस्पेक्ट द सोर्स। आप जो भी सोर्स मटेरियल, जैसे स्टार वॉर्स क्यों अब इतना खराब हो गया है? उसका जो सोर्स था उसी की आपने बेइज्जती कर दी। अब रहा बात की ऑडियंस आपकी बेइज्जती कर देगा अगर आप सोर्स की बेइज्जती करते हो। क्योंकि जैसे कि होता है ना कि बहुत सारे जो आइडियोलॉजिकली बुड़बक लोग हैं वो रीमेक कर रहे हैं, हर चीज़ का रीमेक कर रहे हैं। सर सोर्स को आप बर्बाद कर रहे हो, सोर्स नहीं बर्बाद कर सकते। क्योंकि अगर मैं ना ये सोर्स उठाता हूँ ना, मैं ना उसको बर्बाद कर देता हूँ, मैं उसको ना उसको मॉडर्न बना देता हूँ। इट्स लाइक सर वो चला इसलिए था कि वो सही था। आप उसको छेड़ोगे, आप कुछ नया बनाओ, लोग रिस्पेक्ट करेंगे। आप बनाओगे कि नहीं, नहीं हम उसको, लेकिन हम उसको अपने हिसाब से करेंगे, नहीं सर। क्योंकि ऑब्वियसली आप अपने, जैसे अभी स्नो व्हाइट का जबरदस्ती का छेड़खानी करके उसको नया पिक्चर बनाया जा रहा है। जबरदस्ती का मतलब पिक्चर का जो पूरा मतलब जो स्टोरी है, पूरा थीमेटिक स्ट्रक्चर बदल देंगे। क्यों भैया? मॉडर्न है। इट्स लाइक सर तो आप मॉडर्न बोलो ना, कुछ कुछ अलग नाम दो। आप स्नो व्हाइट के नाम से लोगों को क्यों मूर्ख बना रहे हो? जैसे अगर आपको ड्यून में कोर एसेंस ही छेड़ देना तो ड्यून मत बोलो ना, कुछ बोलो, कुछ हुलुलुलु है, जिंगल लाला है, वो नहीं कर रहे हैं ना। तो वही बात है, ये लोगों के साथ बहुत बार हो चुका है रिसेंट पिक्चर में, खासतौर पे जैसे विचर में। विचर का जो ओरिजिनल फीलिंग था, जो एफर्ट में हेनरी कैविल पढ़ा है, मेहनत किया है, और उसको आपने लॉल मुझे बुक नहीं पसंद है तो मैं तो बना क्यों रहे हो? और ये समझना बहुत ज़रूरी है, कई बार शो रनर्स थोड़ा फूक ज़्यादा लेते हैं। जैसे ये भी गेम ऑफ थ्रोन्स के साथ हुआ था कि अरे हमारे चलते हैं। इट्स लाइक सर मटेरियल बम बम है, मटेरियल से निचोड़ के आप निकाल रहे हो, दैट इज़ अ गुड थिंग। मटेरियल खत्म होगा, आप लटक जाओगे, ओ लटक गए। तो सेम वही बात समझिए कि इसीलिए ये पिक्चर इतना हिला दिया लोगों को, वो पिक्चर ऐसा हो सकता है, थीमेटिक हो सकता है। जैसे काफ़ी लोगों को ये थोड़ा कॉमेडिक लाइन लग रहा है कि एज़ इट इज़ रिटन, फैनेटिसिज्म ऐसा ही दिखता है। आप और हम थोड़ा बाहर से रहेंगे तो हम लोग को पता चलेगा भैया ये तो फैनेटिक है। फैनेटिक का मतलब होता है जो मतलब कॉमन सेंस के ऊपर उसका चढ़ गया है, मतलब जो बोलोगे हम करने को तैयार हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो ऐसा लाइफ में होता है। तो ये वो दिखाना चाहिए, इसीलिए इसको री-एडिट किया गया। आपको थोड़ा कॉमेडिक लग सकता है लेकिन बाद में ट्रेजिक लगने लगेगा कि अरे यार ये तो कुछ भी करने को तैयार हो जा रहा है इसके नाम पे। ऐसे ही फैनेटिसिज्म फैलता है। बहुत बहुत बड़ा-बड़ा केस पड़ा हुआ है इस दुनिया में। तो वही समझिए कि सोर्स को अगर आप रिस्पेक्ट करते हो कि सर ये मेरा सोर्स मटेरियल है, उसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, तो ऑडियंस आपको हँसी-खुशी रिस्पेक्ट देती है। लेकिन आप सोर्स को हुल्लुल कर, मतलब एजेंडा को आपको हमेशा दूर रखना है। और अगर आपको एजेंडा ठूँसना है, बहुत सटली डालना होगा, एकदम प्यार से। हमारा एजेंडा है, हम एकदम ये कर देंगे, वो कर देंगे, घोस्टबस्टर वाला जैसा फ्लॉप हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप एक्चुअली सोर्स को समझ रहे हैं, क्यों लोगों के साथ वो रेज़ोनेट कर रहा है और कहाँ पे गड़बड़ हो गया, उसको भी कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए ये पिक्चर इतना बड़ा डील बन गया। मतलब कि डून 2 कौन ध्यान देगा, लेकिन $600 मिलियन से ऊपर चला गया है और बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब कि लाइक अच्छा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन कि ड्यून पार्ट 2 इतना भयानक कैसे हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, सीखने को मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। आप डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आप मेरा वीडियो देखा, चैनल को बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।